अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई। आज मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग की जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूं, जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो यही है कि भाई आप किस पर ट्रेड करते हो। तो मैं बेसिकली जो ट्रेड करता हूं वो मैं करता हूं सीआरटी बेस पर। ठीक है, सीआरटी पर। तो इसलिए इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो मैं देखता हूँ अपने बाइस को, कि अपने बाइस को क्लियर कैसे करना है। तो उसके लिए मैं H4 का और H1 का चार्ट यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे इसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। जब मुझे डायरेक्शन क्लियर हो जाती है फिर मैं उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पर। हाई टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर। तो H4 के अंदर जब मैंने देखा कि ये आज के डेज की मैं आपके साथ ट्रेड शेयर करने जा रहा हूँ, 18 तारीख की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैंने क्या देखा जी, इसका मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। ये इसके पास H4 के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, H1 में आप देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा जरा ये वाला। ठीक है, H1 के अंदर आप देखेंगे ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास इसका लास्ट लो पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, इस जगह पर आपका हो गया जी मोमेंटम शिफ्ट क्लियर। ठीक है, जब मोमेंटम शिफ्ट हो गया है तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने देखनी है कि सेल की ट्रेड है। सेल की ट्रेड कैसे देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसमें एंट्री कैसे लेनी और एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, क्लियर डायरेक्शन होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा फिक्र करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल आसान सी स्ट्रेटजी है। वो कौन सी है? वो है सीआरटी की। तो वो कौन से टाइम फ्रेम पर देखनी, वो मैं H4 से H1 में और H1 से छोटे टाइम फ्रेम में देखकर अपने जो टारगेट होता है वहां तक ट्रेड होल्ड करता हूँ। ठीक है, तो H4 के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास H4 के अंदर मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद ये हमारे पास था लास्ट पीओआई। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? ऑर्डर ब्लॉक, और इसके साथ एक ये छोटा सा एफवीजी भी आ रहा था। ठीक है, तो जब हमने सीआरटी कैंडल को देखना है ना, वो हमारे पीओआई को टैप करने से पहले बननी चाहिए। वो हमारे पास क्या, कौन सी कैंडल है H4 के अंदर? वो हमारे पास ये वाली कैंडल है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लूंगा सीआरटी हाई। ठीक है, और इसके लो को मैं मार्क कर लूंगा सीआरटी लो। ये बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल बनी मेरे सामने, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि आपके सब क्वेश्चन इसके अंदर क्लियर हो जाए। ठीक है, जब आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन बन चुकी है कि मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को, अपनी चीज़ों को फॉलो करना है। इसके अलावा आपने किसी चीज़ को नहीं देखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें बन रही है, पीओआई बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। एक तो मार्केट ने यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने कंप्लीट मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, उसके बाद ये आपके पास क्या है? ब्रेकर ब्लॉक भी इसी एरिया के अंदर क्या आ रहा है? ब्रेकर ब्लॉक। और इस ब्रेकर ब्लॉक का कौन सा एरिया हम एज अ की लेवल के तौर पर मार्क करते हैं? वो होता है 50%। ये हमारे पास हो गया एज अ की लेवल। ठीक है, जिसको कुछ पीडीडीएस बोलते हैं, जो भी अदर। तो इसको जब मार्केट ने टेस्ट किया, हाँ, ये हमारे पास सीआरटी बन गई, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, हमारे पास क्लियर डायरेक्शन थी कि अब मार्केट सेल साइड पर है। तो इसके आगे आपने क्या देखना, मैं इस एरिया को जरा रिमूव करने को, लेवल को, यहाँ से आपने चले जाना है H1 के अंदर, कि H1 के अंदर क्या चीज़ आ रही है। H1 के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर एक ब्रेकर ब्लॉक सेम इसी एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर होगा कि इस एरिया से हमें क्या मिलने वाली है? रिजेक्शन। तो मार्केट ने जब हमारे एरिया में आई है तो उसने क्लियर यहाँ पे हमें दिखाया भी है, उसने हमें यहाँ पर दिखाया है क्लियर कि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। फर्स्ट कैंडल में भी रिजेक्ट हुई, थर्ड में भी हुई, उसके बाद फिर बार बार इसी एरिया से रिजेक्ट हो रही थी। तो इसकी एंट्री किस टाइम फ्रेम में करनी है? जब हमारे पास सीआरटी भी बन चुकी है, तो उसके बाद हमने एंट्री करनी है H4 की जो होती है वो करनी होती है M5 के अंदर। ठीक है, M5 के अंदर आपने सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपने इसका देखना है कि इसने कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है या स्वीप किया है, लास्ट वाला। तो इसके अंदर ये हमारे पास थी सीआरटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हो गया इसका टर्टल विक स्वीप है। ठीक है, इसको बोलते हैं TWS एज अ शॉर्ट फॉर्म के तौर पर। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये हमारे पास होता है मॉडल 1 एंट्री के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर टेस्ट हुआ है, इसको बोलते हैं मॉडल 1 सीआरटी की जो ट्रेड होती है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ से थी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से करते हैं शॉर्ट, इस एरिया से। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस आप लोगों ने इसके स्विंग के ऊपर रखना है, बड़ा नहीं करना। जितना आपने अगर इस लेवल के
कैसे भी किया ना तो वो आपका हिट होना ही होना है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, कंप्लीट रखना है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ पर थी, ठीक है, इसको ज़रा मैं छोटा कर देता हूँ, जो इधर कंप्लीट हो गई थी। अब जो इसी एरिया में जब हमें क्लियर होगी डायरेक्शन कि हमारी ट्रेड सेल साइड पर एक्टिव है और हमारा टारगेट क्या है जी, CRT का लो, ठीक है, जो यहाँ तक क्लियर हो चुका था। तो इसके अंदर हमने नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से करनी थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो थी हमारे पास M30 के अंदर, वो भी सेम इसी जरिए से बनी है CRT पर। ये M30 की CRT थी लेकिन इसका टारगेट लो था, तो हम इसके लिए चले जाएंगे 15 मिनट पर भी। 15 मिनट पर हमारे पास यही सेम ट्रेड इधर बनी है। जब हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होगी तो हमने फिर एंट्री पे एंट्री करते जाना है। तो हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास CRT बनी, ठीक है, ये हमारे पास क्या बनी, CRT। इसको बोलते हैं CRT हाई और इसको बोलते हैं CRT लो। ये हमारे पास कंप्लीट था, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह का कंप्लीट सेटअप बन गया तो हमारे पास की लेवल क्या था, की लेवल हमारे पास ये आ जाता है, ये वाला एरिया एज अ की लेवल 15 मिनट के अंदर। अब हम अगर 15 मिनट का POI है तो हम इसको CRT जो बनी है इसको हम देखेंगे 1 मिनट पर एंट्री के लिए। तो 1 मिनट के अंदर इसकी कंप्लीट एंट्री में आपको दिखाता हूं, वो ये बनी थी, ये देखें, ये हमारे पास की लेवल को टैब होने के बाद हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास था जी टर्टल बॉडी स्वीप, ठीक है। और यहाँ पर जो हुआ था मॉडल 1 वो हमारे पास था ये वाला, ये हमारे पास था मॉडल 1। तो मार्केट ने क्या किया जी, मॉडल 1 को टैब करने के बाद नीचे चली, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, उसके बाद नीचे आई है। तो यहाँ से फिर हम एक शॉर्ट की एंट्री लेंगे इस जगह से। स्टॉप लॉस क्या रखना है, अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस स्विंग के ऊपर, ठीक है। और टारगेट क्या होगा, वो हमारा वही लो होगा, ना कि हम CRT को लो इधर रखें, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन क्लियर है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ सेल साइड की एंट्रीज करनी है। तो हमारे पास कौन सा टारगेट था, ये CRT का लो यहाँ तक। और ये ट्रेड आपके पास तकरीबन बहुत अच्छी चली है। एक ट्रेड ये थी और दूसरी ट्रेड ये थी। तो इसमें सबसे जो चीज होती है ना वो होती है आपने अपने बाइज को सबसे पहले क्लियर करना है कि आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। तो इस तरह आप एक बड़े से बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं POI को मार करने के बाद और अपने स्ट्रक्चर को मार करने के बाद और अपनी CRT को मार करने के बाद। ये बेसिक इसके अंदर रूल इस्तेमाल होते हैं। आप इसको जितना जल्दी समझ जाएंगे आप उतना जल्दी इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज नहीं थी। अगर आप इसमें देखें तो एक इसके जहां से भी आपको यहाँ पर लो पर ट्रेड मिलती है आप इसको कर सकते हैं। अगर 15 मिनट के अंदर और देखी जाए तो हमारे पास लो पर एक और ट्रेड भी बनी है, वो ये वाली थी हमारे पास क्लियर। लेकिन वो क्या था, वो हमारा यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो चुका था, वरना हमने CRT इसको भी प्ले करना था। हालांकि इसने भी हमारा टारगेट कंप्लीट दिया। ये हमारे पास क्या था, CRT हाई और ये हमारे पास था CRT लो, ठीक है, सेम इसी डायरेक्शन में। और हमारे पास की लेवल कौन सा था, हमारे पास जो की लेवल था वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने 1 मिनट में देखा जाए तो हमें कंप्लीट एंट्री दी है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक में टैब होने के बाद TBS हुआ और मॉडल 1, ठीक है। ये हमारे पास इधर हो गया मॉडल 1, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया था TBS टर्टल बॉडी स्वीप भी यहाँ पर हो गया, ठीक है, टर्टल बॉडी स्वीप इसको बोलते हैं। और जो हमारे पास टर्टल विक स्वीप था वो ये वाला था, वो एक ही कैंडल के अंदर हो गया था हमारे पास। और ये हमारे पास मॉडल 1 प्ले हुआ इस जगह पे, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। और हमारी ट्रेड कहाँ से थी, ट्रेड और अगर देखा जाए तो हमारे पास यह मोमेंटम शिफ्ट था, ठीक है। जब मोमेंटम शिफ्ट हो गया तो आपके पास और ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि अब मार्केट डाउन ही है। तो आपने क्या करना जी, आपने यहाँ से शॉर्ट करनी, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है तो हमने इसी जगह से डायरेक्ट शॉर्ट कर देना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना, स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर ही रखना है, ठीक है। और टारगेट फिर यहाँ पर हमारा रेशो के हिसाब से छोटा आ रहा था, लेकिन CRT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा टारगेट उसने कंप्लीट दिया। ये 1/1 या 1/2 आप ले सकते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रूल को फॉलो करना है और किसी चीज़ को नहीं देखना और अपने टारगेट को अचीव करना है। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और मैं उस पर कंप्लीट दोबारा आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।